CUET 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। देखो भाई सीरियसली बोलता हूं, अब आपको ना सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम SRCC, हिंदू, हंसराज, LSR, मिरांडा ये सारे टॉप कॉलेज है ना, मेरे जैसा SRCC में आके पढ़ना चाहते हो ना, इंडिया के नंबर 1 कॉलेज में पढ़ना चाहते हो ना, तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। देखो भाई CUET का ना नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मतलब अब आपका ना सबसे पहला चीज समझ लो कि आपका ना किस्मत सबसे खराब है। मान के चलना ये कि सबसे पहला शिफ्ट और पहला दिन में आपका सारा एग्जाम हो जाएगा। इस तरीका का प्रिपरेशन लेवल आपको बनाना चाहिए। देखो जो लोग मेरे से जुड़ते हैं ना, मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूं, हर एक CUET को इन एंड आउट जानता हूं। CUET 2022 में सबसे पहला हुआ था और उसके बाद से जो उसका ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया था ना, वो भी मेरा स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। बिकॉज आई एम फ्रॉम SRCC, मुझे वो माइंडसेट पता है, मुझे वो सारी चीज पता है जो आपको SRCC लेके जाएगा। और वादा करता हूं आप लोगों से, आपका हाथ पकड़ के SRCC तक लेके पहुंचूंगा, ये मेरा आपके साथ गारंटी देता हूं मैं आपको। सबसे पहला चीज तो ये देखो, इस मेरे साथ अगर आप जुड़ते हो ना, तो मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेता हूं। मैं आपको सारा फ्री में मॉक टेस्ट, सारा आपको फ्री में टेस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से, लेटेस्ट सिलेबस कौन कौन सी है, उसमें क्या क्या चेंजेस आया हुआ है, किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करोगे, मॉक टेस्ट कैसे ऑनलाइन दे सकोगे। देखो आप लोगों को ना मैं यंगर उज्जवल समझता हूं, वो यंगर उज्जवल जो जब आपका एज में था ना, जब मैं अपना सीनियर से पूछता था कि कैसे पहुंचना है SRCC, कोई वे नहीं समझ आता था। बट मुझे जब मैं बन गया ना, तो मेरा एक ही मकसद है कि मेरे जो यंगर उज्जवल है उनको सारा डाउट्स क्लियर होना चाहिए। जितना भी डाउट्स है आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं सारा डाउट्स जो है वो क्लियर करवा के दूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। सबसे पहले मैं ऑनेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। देखो यहाँ पे ना आप लोग को मैं कोई ऐसा फेंकता नहीं हूँ कि भाई ये कर लो वो कर लो, 10 घंटा पढ़ लो, सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करो तभी होगा, ऐसा नहीं। मैं आपको जेन्युइन आपको सारा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। दूसरा चीज, कैसे पढ़ना चाहिए अभी से लेके और किस तरीके से आप लोग बोर्ड्स एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसी वीडियो में पूरा मिल जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको जैसे पता है कि आपका जो CUET का टेस्ट होने वाला है ना, वो ऑनलाइन होने वाला है, मतलब CBT मोड में होने वाला है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, CUET तो नॉलेज आपका टेस्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपका ये टेस्ट करेगा कि आपका टाइम कैसा मैनेज होता है, एक्यूरेसी किस तरीके से। जो टाइम एंड एक्यूरेसी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां पे ऑनलाइन टेस्ट है। 50 ऑप्शंस दिया जाएगा आपको, 50 में से 50 क्वेश्चंस आपको अटेंड करनी है और एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, जहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलती करते हो -1, एक नंबर से ना मैंने सीरियसली SRCC मिस होते हुए देखा है। अगर आप कट ऑफ देखोगे ना, आपके स्क्रीन पे अभी कट ऑफ दिख रहा होगा BCom ऑनर्स का। देखो आपको मैं एक चीज बोलता हूं, ये कट ऑफ मत देखना, मैं सीरियसली बोलता हूं। जो लोग SRCC जाते हैं ना, उनका माइंडसेट ही डिफरेंट होता है। उनको कट ऑफ से मतलब नहीं रहता है, उनको टारगेट रहता है 100 में 100 कैसे लेके। और देखो बहुत सारे लोग ना अब आपको बताते नहीं है कि इन्फ्लुएंसर लोग बताते नहीं है, टीचर लोग बताते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब देखो डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट डेज में हो रहा है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए किसी का मार्क्स घटेगा, किसी का मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन आप लोग क्या बोला हूं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि आपका अपना किस्मत खराब समझना, और यही होता है मैक्सिमम स्टूडेंट का ना मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में एक रॉ स्कोर होता है, उसको नॉर्मलाइज करके कुछ स्कोर बनता है, उसमें घट जाता है। और लिटरली मैंने लाखों स्टूडेंट्स को देखा है घटते हुए मार्क्स। तो भैया आप लोगों को मतलब कोई किस्मत होता है ना, मतलब एक कोयला का खान में एक सोना होगा ना, उसका ही मार्क्स बढ़ता है, बाकी सबका मार्क्स घटता है। सबसे पहला चीज तो ये समझ लेना आप लोग ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलता हूं कमेंट करो, आई कैन एंड आई विल, ये कमेंट करो। आप लोगों को मैनिफेस्टेशन होना चाहिए। जिस दिन आप SRCC पहुंच जाओगे ना, उस दिन ये कमेंट आके देखना। आप लोग जब जाओगे ना SRCC, उनके सीनियर से पूछ लेना, मुझे जानते होंगे और उन्होंने कमेंट भी किया है, उनका मैनिफेस्टेशन पूरा भी हुआ है। वापस आके मुझे इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट भेजते हैं, लिटरली स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उनका उस कमेंट के नीचे कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं कि मेरा SRCC हो गया। तो भैया ये कमेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करोगे। सबसे पहले ये समझ लो। देखो मैं इंग्लिश को साइड कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। एक इंग्लिश को साइड कर रहा हूं डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो आपका अकाउंटेंसी हो, BST हो, आपका फिजिकल एजुकेशन हो, आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो। NCERT इज योर भगवद गीता। आपको CUET में फोड़ना है ना, NCERT का सिलेबस उठाओ। अब देखो NCERT आप लोग कहां मिलेगा, क्लास 12 का कहां मिलेगा। अब देखो जिन लोगों के पास, जो लोग CBSE बोर्ड्स के होते हैं ना, उनको वो लोग भी NCERT नहीं पढ़ते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई भी बोर्ड से क्यों ना हो। NCERT फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल के दूंगा। उसमें क्लास 12 का आपको पूरा NCERT का मिल जाएगा, वहां से आप लोग चालू कर सकते हो अभी पढ़ाई करना। देखो मुझे बोले, बहुत लोग बोलोगे भैया अभी तो मेरा बोर्ड चल रहा है, कैसे पढ़ाई करो। सबसे पहले चीज ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठाओ। सबसे पहले मैं बोलूंगा CUET का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सबसे पहले उठा लो, उसको स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, और पर डे बोर्ड एग्जाम तक 30 मिनट्स का ईच डे आपको देना है। मैं सच बोलता हूं, जिनको SRCC पहुंचना होता है ना, वो अभी से ही चालू कर लेते हैं। क्या कोचिंग का जरूरत है? द आंसर इज बिग नो। कोचिंग का जरूरत नहीं है, लेकिन CUET का
प्रीवियस क्वेश्चन पर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों में एक बोलता हूं भैया, ओसवाल बुक्स आप लोग खरीद सकते हो। यहाँ पे ना मैं सब टॉपर्स लोग को बोलता हूँ, मतलब जितने भी टॉपर्स आप लोग देखोगे ना, ऑल इंडिया रैंक 1 जिसका आया है 1 से लेके 10 तक, ओसवाल बुक उनके हाथ में रहता है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ एवरीवन जरूर जाके परचेज कर लेगा। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न 900 प्लस क्वेश्चन रहता है, प्रीवियस क्वेश्चन पर पूरा सॉल्व किया रहता है, पूरा आपको इन डेप्थ एनालिसिस देता है, माइंड मैप भी देता है, और हर एक क्वेश्चन का ना आंसर देता है, साथ साथ एक्सप्लेनेशन देता है कि किस लिए वो सही था, किस लिए वो दूसरा गलत था, सारा चीज देता है। तो इसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जो कि आप लोग परचेज करो और उसके बाद स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। और पर डे 30 मिनट्स अगर आप दोगे ना, तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपका रिवीजन हो जाएगा जो भी चैप्टर का आप टेस्ट दोगे। दूसरा, आपका सीयूटी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और मतलब नेक्स्ट जो है आपका बोर्ड एग्जाम में 90% लाने का भी हो जाएगा। अब आपको कैसे पढ़ाई करना है, देखो सबसे पहला चीज तो ये, जो लोग क्लास 12 में कॉमर्स स्टूडेंट है, प्लीज मेक श्योर करना कि उल्टा फुल्टा सब्जेक्ट्स मत ले लो, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि क्लास 12 का आप लोग अगर आप दे रहे हो एग्जाम, एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स से बी इकोनॉमिक ऑनर्स चाहते हो, जो क्लास 12 में सब्जेक्ट्स है ना, जैसे आप लोग का मैथ्स है तो ही सीयूटी में मैथ्स देना, अगर नहीं है तो मत देना, क्योंकि वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब यहां पे ना मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप लोग चूज कर सकते हो। एक इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, जनरल टेस्ट दे ना दे इसका ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन अगर आपको 5 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज हटा दो, देते हो ना 4 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट, तो भैया इनमें से टॉप 3 लिया जाएगा। तो भैया आप लोग 5 सब्जेक्ट पूरा फिल कर लो, जो भी आपका क्लास 12 में सब्जेक्ट्स है उसको फिल कर लो, और टेस्ट देना चालू करो, प्रिपरेशन चालू कर दो। अब एनसीईआरटी का सबसे पहले आप लोग चैप्टर खोलना, हर एक चैप्टर के पीछे का ना क्वेश्चन है और सॉल्यूशन है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो मैं सीधे से बोलता हूं, एनसीईआरटी को एक चैप्टर का पूरा गो थ्रू कर लेना, क्योंकि अब ना सीयूईटी इन डेप्थ पूछ रही है, मतलब आपको प्रोविजन पूछ लेगा और उसके बाद बोल देगा कि भैया, मतलब मैं एक लॉ के हिसाब से बता रहा हूं, बिजनेस लॉ का ले लो, सबसे एग्जांपल है। अब ऐसे आप बिजनेस लॉ समझ रहे हो, मैनेजमेंट के बारे में समझ रहे हो, या फिर आप सेलिंग के बारे में समझ रहे हो, प्रमोशन के बारे में समझ रहे हो, तो आपको एक टाइप ऑफ प्रमोशन बता देगा कि ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। अब आपको बोल देगा कि भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो है, इसके और कौन कौन से प्रमोशंस होता है वो बताओ, और उसमें चारों एकदम सिमिलर ऑप्शन दे देगा। मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सब हेडिंग भी पूछ सकता है कभी कभी, और लिटरली इतना मतलब घुमा फिरा के पूछेगा, और इतना सिमिलर ऑप्शंस रहेगा ना कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। और मैंने क्या कहा कि अगर आपने एक गलत कर दिया, -1 आपका लग गया, तो आप हजारों रैंक पीछे चल जाओगे। और ऐसा सीसी ना मैंने इतनी से मिस करते हुए देखा है, एक एक नंबर से मिस करते हुए देखा है। मैं सच बोलता हूं भाई, आपसे दिल से बोलता हूं, अगर आप जूनियर से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे ना, आपको समझ आएगा। जो लोग हंसराज में बैठे हैं ना, उनसे बस एक बार पूछ लेना कि उनका स्कोर कितना है, और कट ऑफ देख लेना, 2-3 नंबर से मिस करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो भैया आप लोगों को अभी से क्या बोलते ना, आग लगा के बैठ जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत चीज़ जो बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनते रहना। अब मुझे पता है बोर्ड में काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, बोर्ड में अपना छोड़ देते हैं अपना मोबाइल या टैब या लैपटॉप जो भी रहता है। अब आपको ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि ये सीबीटी मोड है। अब आप लोग अपना पेन और पेपर से एग्जाम दे रहे हो, अब आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। देखो मैं सीरियसली समझता हूं, हाँ आपको आंसर पता होता है, आपको आंसर आता है, बट जब ऑनलाइन देते हो ना, डिफरेंट सिनेरियो रहता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है। जब आपका क्लॉक टिक 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 करके चलते रहता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, आपका प्रेशर बहुत क्लियर हो जाता है। मैंने एक जूनियर से बात किया था जिसका बहुत अच्छा प्रिपरेशन था, बहुत अच्छा लेवल का प्रिपरेशन था, उसका मॉक टेस्ट जो मैंने लिया था उसमें अच्छा स्कोर आ रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन वो फंस गया, और क्योंकि उसका एसआरसीसी टीम में एक क्वेश्चन फंस गया, इसी चलते हुए भी उसका पूरा बॉडी गर्म हो गया था, कान से धुआं ऐसा निकल रहा था, ऐसा गर्म हो गया था। मैं सीरियसली बोलता हूँ, प्रेशर लेना आना चाहिए अभी के टाइम पे। 50 क्वेश्चन अटेंड करना है भाई, बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन समझना है, जजमेंट लेना है। हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही आपको मिलेगा, सिर्फ 1 मिनट के अंदर आपको करना है। और मैं 10 मिनट्स को क्यों एक्सक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि 10 मिनट्स में आप रिविजन्स करोगे। क्योंकि सबसे पहले देखो ये किस तरीके से टेस्ट होता है, वो सारी चीज मैं आपको हेल्प करूंगा ही करूंगा। आपको मैं बोल रहा हूं ना भाई, यहां से लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी का हर एक कॉलेज का एडमिशन तक आपका हाथ चलूंगा, कैसे एग्जाम में बैठना है, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आप लोग तुक्का भी लगा सकते हो, ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। देखो स्मार्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो वो सारी चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, पूरा A to Z आपको सारा चीज बताऊंगा, टॉपर्स बनने का आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो भैया आप लोग को बहुत ध्यान से अभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। अपना सिलेबस मैं तो बोलूंगा, जो लोग स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं ना, जो लोग अच्छा करते हैं, वो लोग सिलेबस का प्रिंट आउट निकालते हैं, अपना दीवार के सामने चिपका लेते हैं कि भैया मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। एक वीडियो तो आएगी इसके बाद जहां पे मैं पूरा डिटेल में इन डेप्थ बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट का कि कैसे करना है। उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दो आपको वीडियो चाहिए कि नहीं। और फ्री मॉक टेस्ट, फ्री रिसोर्सेज के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, सारा चीज मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आइकन आई विल जरूर से कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो मेरा तबीयत खराब है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग के लिए वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।